अबे देख क्या मस्त माल आ रहा है, कसम से कच्ची कली है। अरे कच्ची कली है तो अभी जवान कर देते हैं, आखिर हम किस लिए हैं। अबे रुक रुक, उसके हाथ में बच्चा भी है, लगता है घर से निकाली हुई है। फिर तो और भी अच्छा है, एक रात के लिए इसे अपना बना लेते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। हाँ और बच्चा, अरे पहले माँ को तो खुश कर दे, बच्चे का बाद में सोचेंगे। दो गुंडे सुनसान रात में सामने से आ रही एक लड़की पर अपनी गंदी नजरें गड़ाए हुए थे। दोनों ने उसे बर्बाद करने का पूरा मन बना लिया था। फिर जैसे ही वो लड़की उनके करीब से गुजरी, वो दोनों गुंडे भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़े। कौन हो तुम दोनों? ये सब क्या कर रहे हो? कोई है? कोई है क्या? कोई सुन रहा है मेरी आवाज? ये दोनों बदमाश मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई है क्या? लड़की चिल्ला रही थी, बेतहाशा रो रही थी, किसी तरह उन बदमाशों से अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मगर इस सुनसान इलाके में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उन बदमाशों ने उस लड़की से उसके बच्चे को छीन लिया था। माँ की तरह उसके बच्चे की आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं था। 9 महीने पहले। बहू, तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? पेट? कहाँ? नहीं तो। क्या भाभी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, अब तो झूठ मत बोलो। ओह, शायद ज्यादा खाने की वजह से गैस हो गई है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं गैस की दवाई खा लूंगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। कुसुम ने इस बार तो किसी बहाने से अपनी सास सुलोचना और ननद काजल का शक बहाने से दूर कर दिया था। लेकिन 1 महीने बाद कुसुम का पेट थोड़ा और फूल गया, जिससे सुलोचना का शक और बढ़ गया, क्योंकि जिस रात उसके बेटे गौरव और कुसुम की सुहाग रात थी, गौरव को उसी रात वापस आर्मी से ड्यूटी ज्वाइन करने का ऑर्डर आ गया था। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदियां आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। कमरे के बाहर से कुसुम की सास सुलोचना और ननद काजल ये सब देख रही थी। अरे ये औरत पागल वागल हो गई क्या? पता नहीं माँ, भैया के जाने के शौक में शायद भाभी का दिमाग खराब हो गया है। बहू, ये क्या कर रही हो? एक पुतले को सुला रही हो? हाँ माँ, मैं तो हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है? कुसुम की आंखें भर आई। 1 हफ्ता पहले ही उसकी शादी हुई थी। मंडप में शादी खत्म होने के बाद ही उसके पति गौरव के पास एक चिट्ठी आई। अरे ये किसकी चिट्ठी है, पढ़कर देखता हूँ। गौरव आर्मी ऑफिसर था और वो चिट्ठी आर्मी की तरफ से आई थी। बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, मुझे अभी जाना होगा। ये सुनकर कुसुम अपने आप को संभाल नहीं पाई। तो फिर हमारी सुहागरात का क्या होगा गौरव? जंग से लौटने के बाद हम सुहागरात मनाएंगे, किसी अच्छी जगह घूमने भी जाएंगे। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था गौरव कि तुम मुझे एक बच्चा दोगे। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। हमारा बच्चा होगा कुसुम, बस थोड़ा इंतजार कर लो। जंग से लौटने के बाद मैं दिन रात तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इतना कहकर गौरव जंग लड़ने चला गया। कुसुम ससुराल चली गई और गौरव के फोन का इंतजार करने लगी। 10 दिन बीत गए, लेकिन गौरव का कॉल नहीं आया। कुसुम के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। 10 दिन हो गए, वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे? बहू, ज्यादा चिंता मत करो, तबीयत बिगड़ जाएगी। वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। हाँ भाभी, आर्मी ऑफिसर से शादी करोगी तो जिंदगी भर इंतजार ही करना पड़ेगा। भैया तो हमेशा ऐसे ही अचानक से चले जाते हैं, हमें इन सब चीजों की आदत है। लेकिन कुसुम का मन नहीं मान रहा था। पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं तो वो एक कॉल तो जरूर करते। अगले दिन से कुसुम दरवाजे के बाहर बैठकर गौरव की राह देख रही थी। इतने में पियोन चिट्ठी लेकर आया। ये आर्मी ऑफिसर गौरव का घर है। हाँ, उन्होंने चिट्ठी भेजी है क्या? उन्होंने नहीं, ये आर्मी के दफ्तर की तरफ से चिट्ठी है, उनके घर वालों के लिए। पियोन चिट्ठी देकर चला गया। कुसुम ने चिट्ठी खोलकर पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया एक पल में बदल चुकी थी। वो रोने लगी। अरे ये क्या हुआ, मैं विधवा हो गई। हे भगवान, ये क्या किया आपने? रोने की आवाज सुनकर सुलोचना और काजल कुसुम के पास आ गए। कुसुम ने दोनों को सब कुछ बताया और वे भी रोने लगी। चिट्ठी में लिखा था, ऑफिसर गौरव अब इस दुनिया में नहीं है। जंग के मैदान में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। अब क्या होगा माँ जी, अब क्या होगा? मेरा पति कभी मेरे पास नहीं लौटेगा। मेरा बेटा, भगवान ये तूने क्या किया?
1 हफ्ते लगातार रोने के बाद से कुसुम अजीब हरकत करने लगी। बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। गौरव ने मुझे बच्चा देने का वादा किया था, मुझे बच्चा चाहिए। अभी बच्चा कहाँ से आएगा भाभी, अब तो भैया ही नहीं रहे। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए किसी भी हालत में। इतना कहकर कुसुम गुस्से में घर का सामान फेंकने लगती है। अपनी भाभी का ये हाल देखकर काजल ने बाजार से एक छोटा सा पुतला खरीदकर अपनी भाभी को दे दिया, जिसे कुसुम खिलाने और सुलाने लगी। हमेशा उसे गोद में लेकर इधर उधर घूमती। कुसुम की ये हरकत देखकर सभी ने ये मान लिया कि कुसुम पागल हो गई है। आसपास के लोग भी बातें करने लगे और ऐसे ही 2 महीने बीत गए और अचानक से एक दिन कुसुम बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया और उसका सर चकराने लगा। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। कुसुम, अब तुम्हें खुद का ध्यान और अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब माँ बनने वाली हो। डॉक्टर की बात सुनकर कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत दिनों बाद कुसुम को खुश देखकर उसकी सास सुलोचना ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू, इतनी खुश क्यों हो? क्या हुआ? क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही, आप नहीं समझेंगी। उसके बाद से कुसुम के हाव भाव बदले बदले से लगने लगे। वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगी और उसे हमेशा खट्टा खाने का मन करने लगा। माँ, ये भाभी को हुआ क्या है? कुछ दिनों से बहुत अजीब सा लग रहा है। पता नहीं बेटी, शायद गौरव की मौत के शौक को अब तक भुला नहीं पाई है। सुलोचना ने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद कुसुम का पेट फूलने लगा था। बहू, तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? पेट? कहाँ? नहीं तो। क्या भाभी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओह, शायद ज्यादा खाने की वजह से गैस हो गई है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं गैस की दवाई खा लूंगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 महीने बाद पेट थोड़ा और फूल गया, जिससे सुलोचना का शक यकीन में बदलना शुरू हो गया। हाँ बेटी, तू सच तो कह रही थी, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। माँ, इसका जवाब तो उसी डॉक्टर के पास है जिसके पास भाभी गई थी। इसके बाद दोनों माँ बेटी वापस उसी डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर साहब, हमारी बहू को क्या हुआ है? क्यों, आपकी बहू ने आपको नहीं बताया? वो प्रेग्नेंट है। क्या? प्रेग्नेंट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही तो, भाभी तो कुंवारी है, भैया तो सुहागरात के दिन ही चले गए थे, फिर भाभी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? दोनों घर लौटे और कुसुम को उल्टा सीधा सुनाने लगे। बच्चा पाने के लिए मुंह काला करके आई है तू कलमुही। हाँ भाभी, ये आपने गलत किया, भैया आपसे प्यार करते थे। मैं पूछती हूँ, इस बच्चे का बाप कौन है? मैं नहीं बता सकती। हाँ, कैसे बताएगी? पता नहीं कौन सी पापी औरत को घर की बहू बनाकर लाई हूँ मैं। खबरदार माँ, मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाइए। तो क्या करूँ, तेरी पूजा करूँ? कलमुही, न जाने किसका पाप हमारे मत्थे मरने वाली है। सुलोचना बहुत गुस्सा हो गई और उसने कुसुम को घर से निकाल दिया। कुसुम समझ गई कि इस घर में उसे जगह नहीं मिलने वाली है। सिर्फ उसे पता था कि उसके बच्चे का पिता कौन है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी। कुसुम मायके लौट गई, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया। बेचारी कुसुम फुटपाथ पर रहने लगी और कुछ महीनों बाद वहीं उसे एक बेटा हुआ, लेकिन उसके पास अपने बेटे की परवरिश करने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए भीख मांगने लगी थी। फिर एक दिन किसी ने सुलोचना के घर का दरवाजा खटखटाया। माँ, कैसी हो आप? अरे बेटा, तू कैसे आया? चिट्ठी में तो लिखा था कि तू। वो सब झूठ था माँ, मुझे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था, इसीलिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। लेकिन इस बीच में एक रात चुपके से घर आया था और सिर्फ कुसुम से मिल पाया था। मैंने उसे मेरे बारे में किसी को बताने से मना किया था, इसीलिए उसने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। गौरव की बात सुनकर सुलोचना और काजल को सारी सच्चाई समझ में आ गई। इसका मतलब ये बच्चा तेरा है? इसका मतलब बहू ने कोई पाप नहीं किया और मैं फालतू में उस पर शक कर रही थी। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? कैसी गलती? भैया, हमको लगा कि बच्चा किसी और का है, इसलिए माँ ने भाभी को घर से निकाल दिया। माँ, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? भैया, अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे पता है भाभी कहाँ पर होगी। कहाँ पर होगी मेरी कुसुम और मेरा बच्चा? भैया, मैंने अक्सर भाभी को बड़े बाजार के चौराहे पर भीख मांगते देखा है, वो जरूर आसपास ही होंगी। भीख मांगने का सुनकर गौरव का खून जम सा गया, लेकिन बिना किसी से एक शब्द कहे वो तुरंत ही बड़े बाजार के चौराहे की ओर दौड़ पड़ा। वो भी पहुंचा ही था कि तभी उसे अपने बच्चे और पत्नी की चीखें सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही गौरव अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो देखा 2 गुंडे उसकी इज्जत लूट रहे थे। कमीने, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई?
गौरव ने गुस्से में दोनों गुंडों को अपनी पत्नी के ऊपर से हटाया और दोनों पर लात घुस्सों की बारिश कर दी। गौरव के आते ही कुसुम ने अपने आंसू पोंछे, अपने कपड़े ठीक किए और तुरंत ही अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। इधर कुछ ही पल में वो दोनों गुंडे गौरव से अपनी जान की भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन गौरव दोनों को पीटता जा रहा था। तभी सुलोचना और काजल पुलिस को लेकर वहाँ आ गई और पुलिस वालों ने दोनों गुंडों को अपने हिरासत में ले लिया। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। चलो कुसुम, घर चलो, तुम्हारी अग्नि परीक्षा खत्म हुई। इसके बाद गौरव अपनी पत्नी कुसुम और बच्चे के साथ खुशी खुशी घर को चल दिए। Thanks for watching.